चीन की नापाक नजर हर पड़ोसी की जमीन पर है। नेपाल के बाद चीन का नया शिकार बनने जा रहा है भूटान। भूटान की जमीन के बड़े हिस्से पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया है। खास बात यह है कि इससे पहले हुई तमाम सीमा विवाद की मीटिंग में चीन ने इस इलाके पर कभी अपना दावा नहीं किया था, लेकिन ड्रैगन की नीयत एक बार फिर डोल गई। चालाक चीन की गिद्ध नजर हिंदुस्तान के साथ दूसरे मुल्कों की जमीन पर भी बनी हुई है और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन की नजर नेपाल के बाद अब भूटान की जमीन पर भी है। बीजिंग ने पूर्वी भूटान स्थित साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा कर दिया है। नई दिल्ली स्थित भूटान के दूतावास ने चीन के दावे को लेकर डी-मार्च यानी विरोध पत्र जारी किया है। भूटान और चीन के औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, लेकिन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में बातचीत होती रही है। भूटान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र को लेकर चीन के साथ सीमा विवाद रहा है, लेकिन भूटान के पूर्वी सेक्टर को लेकर कोई भी विवाद कभी नहीं रहा और इसीलिए चीन ने इससे पहले साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर कभी दावा पेश नहीं किया था। कुछ जानकारों का कहना है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। भूटान के साथ भी चीन ने सीमा विवाद को खड़ा किया है। इसके पीछे सोची समझी उसकी रणनीति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के फौजियों ने डोकलाम में भूटान की सीमा की रक्षा करी थी, ये सब अच्छी तरह जानते हैं। और भूटान के ऊपर सीमा विवाद खड़ा करना इस समय चाइना की मंशा ये है कि वो हिंदुस्तान को और भी ज्यादा इस पूरे मामले में मसले में खींच रहा है। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक में चीन ने पहली बार इस इलाके पर अपना दावा पेश किया। चीन ने कहा कि साक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य विवादित क्षेत्र है। चीन ने साथ ही साक्तेंग परियोजना के लिए फंडिंग का भी विरोध किया। उधर भूटान ने कहा है कि साक्तेंग अभयारण्य भूटान का संप्रभु और अखंड हिस्सा है। भारत की तरफ इशारा करते हुए चीन ने कहा कि भूटान चीन के सीमा विवाद में तीसरे पक्ष को उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भूटान चीन के बीच 1984 से लेकर 2016 तक हुई सीमा वार्ता में पूर्वी सेक्टर का मुद्दा कभी नहीं उठा, लेकिन चीन इस नए दावे के बाद अगले दौर की होने वाली वार्ता में पूर्वी सेक्टर को भी बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। दी भूटानीज के एडिटर तेनजिंग लामसांग ने ट्वीट किया कि इस तरह के दावे से सीमा वार्ता की अहमियत कम होती है। किसी भी पक्ष के ऐसे नए नए दावों से सीमा विवाद का मुद्दा और जटिल हो जाएगा, क्योंकि फिर भूटान भी सुदूर उत्तर में अपना दावा पेश करेगा। भूटान और चीन को अपना सीमा विवाद सुलझाने की जरूरत है। इस तरह के फर्जी दावों को सिर्फ दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।